नमस्कार दोस्तों, मैं लोचन यादव आपका अपने YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे दस्तक अभियान की। दस्तक संचारी अभियान, जैसा कि आप सभी आंगनवाड़ी बहनों को मालूम होगा, 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक दस्तक संचारी अभियान चलेगा। यह जो 3 सप्ताह का प्रोग्राम है 10 से 30 तक, यह सभी आंगनवाड़ी बहनों को अपने गांव में, अपने क्षेत्र में दस्तक और संचारी अभियान को सही तरह से करना है। यह तो बात हो गई दस्तक संचारी अभियान की। इसका जो प्रशिक्षण है, इसका प्रशिक्षण सभी आंगनवाड़ी बहनों को अपने ब्लॉक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा इसकी प्रशिक्षण भी मिल गया होगा। अब हम बात करते हैं दस्तक और संचारी अभियान की। दस्तक और संचारी अभियान, वही 3 पुराने क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। क्या है दस्तक संचारी अभियान, क्यों जरूरी है और कैसे हम इस कार्य को करेंगे। अब हम बात करते हैं दस्तक संचारी अभियान, यह क्या होता है। दस्तक संचारी अभियान में हम लोग दिमागी बुखार व अन्य वेक्टर जनित रोग, जल जनित रोग एवं उष्ण मौसम संबंधी रोगों के बारे में, एक जन जागरूक रैलियों के थ्रू हम गांव की जनता को अवेयर करते हैं। उनको बताते हैं कि दिमागी बुखार व अन्य वेक्टर जनित रोग, जल जनित रोग और उष्ण मौसम संबंधी से किस तरह की बीमारियां फैलती हैं और हमें उन्हें कैसे बचाव करना है। दिमागी बुखार, पहले आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। दिमागी बुखार, अन्य वेक्टर जनित रोग, सर्दी खांसी बुखार, जल जनित रोग, जल से होने वाली बीमारियां, कहीं जल का संचय ना हो, क्योंकि जल का संचय होगा तो मच्छर होंगे। उसके साथ साथ उष्ण मौसम संबंधी रोग, जिसको इंग्लिश में हीट रिलेटेड इलनेसेस, ये जो वातावरण का तापमान में जो चेंजेज हो रहे हैं, इनके कारण जो बीमारियां होंगी, उन सभी को हम दस्तक संचारी अभियान के तहत अपने क्षेत्र में एक अवेयरनेस कराएंगे, एक जागरूकता कराएंगे। क्योंकि हमारा जो दस्तक संचारी अभियान जो हर साल होता है, हम इन चीज़ों में गांव की जनता को रख रखाव और अपने बचाव के बारे में उनको हम बताते हैं। यह तो बात हो गई क्या की। अब इसकी ज़रूरत क्यों थी, आखिर दस्तक संचारी अभियान की ज़रूरत क्या थी। दस्तक संचारी अभियान का सबसे बड़ा जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य ये है घर घर जाकर बीमारियों का बचाव एवं उपाय के संबंध में विभिन्न प्रकार की जानकारी देना। क्योंकि घर घर जाकर बीमारियों के बारे में बताना और उसकी रख रखाव कैसे करना है, यही इसकी मूल बेसिक ज़रूरत थी दस्तक और संचारी अभियान का। जैसा कि आप सभी आंगनवाड़ी बहनों को मालूम होगा, आंगनवाड़ी बहनें, आशा, एएनएम मिलकर दस्तक और संचारी अभियान का कार्यक्रम करती हैं। एक रोड मैप बन जाता है, उसी रोड मैप के थ्रू घर घर जा करके दस्तक दिया जाता है। आज हम आपको बता दें दस्तक का मतलब क्या होता है। ये जो दस्तक और संचारी अभियान है, उसमें दस्तक का क्या रोल है, दस्तक किसे कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, दस्तक, दरवाजे पे दस्तक देना, यहाँ वही मतलब है इस अभियान में दस्तक का मतलब है घर पे जाके घर पे जाके दरवाजा दरवाजे को खटखटाकर हमें सूचना देनी है। कोई भी ऐसा घर ना छूटे जो आपके क्षेत्र में हो और आप वहाँ दस्तक और संचारी अभियान की जन जागरूकता न फैले। इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसका नाम ही है दस्तक। यानी आपको अपने क्षेत्र के हर घर में जाके उनको बता करके इसकी बारे में बताना है, दस्तक और संचारी अभियान के बारे में। क्योंकि आप सब देख रहे होंगे इस समय दिमागी बुखार, अन्य जनित वेक्टर जनित रोग, जल के कारण जो होने वाली, जैसे कहीं पानी इकट्ठा है तो उसमें क्या होंगे, मलेरिया के मच्छर होंगे, उसके कारण जो बीमारियां होंगी मलेरिया होगी।
और उसके साथ साथ मौसम बदल रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, कभी मौसम का टेम्परेचर ज़्यादा कभी कम, इसके कारण जो होने वाली बीमारियां, उन सब के बारे में आप लोगों को प्रशिक्षण अपने ब्लॉक के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी जी द्वारा आप लोगों को मिल गई होंगी। उन सभी नॉलेजों को आप लोगों को अपने गांव में, क्षेत्र में, अपने गांव में, क्षेत्र में आप लोगों को फैलाना है। और इस जो दस्तक अभियान है, दस्तक अभियान में कोई भी घर छूटेगा नहीं, घर घर में जाके दस्तक देनी है, हर घर में जाके दस्तक देनी है। और इस दस्तक संचारी अभियान का पूरी तरह से हमें जन जागरूकता करनी है। यह तो हो गया दस्तक अभियान के बारे में आपको बता दें। यह जितना कार्य आपका है, आपके साथ आशा, एएनएम, ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव, जिनको आप बीडीओ कहते हैं, इन सभी लोगों का यह कार्य है। आपके विद्यालय के टीचर, इस कार्यक्रम में सभी का इन्वॉल्वमेंट होता है। दस्तक और संचारी अभियान ये सभी लोगों के लिए है। हम बस आप लोगों को बताना चाहते हैं, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि दस्तक अभियान के द्वारा कोई भी घर ना छूटे आंगनवाड़ी बहनों, क्योंकि इसकी जो रिपोर्टिंग भी होती है, इसकी रिपोर्टिंग भी होती है जो संचारी अभियान WHO यूनिसेफ के द्वारा होती है, इसकी रिपोर्टिंग भी आप लोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको दस्तक और संचारी अभियान गांव में घूम लिए तो उसकी रिपोर्टिंग नहीं, उसकी रिपोर्टिंग भी करानी है। अगर कोई भी ऐसा केस मिलेगा तो आपको अपने आशा एएनएम के द्वारा उनको रिपोर्ट भी करनी है। इसलिए ये जो अभियान है, इस अभियान में किसी भी तरह की लापरवाही ना करिएगा, क्योंकि इसकी रिपोर्टिंग हमेशा होगी। अब जो कार्य है, कार्य के बारे में थोड़ा सा बता दें। संचारी रोग एवं दिमागी बुखार हेतु जन जागरण अभियान तथा दस्तक अभियान में स्थानीय एएनएम और आशा के सहयोग करते हुए कार्यक्रम में सक्रिय सहयोग देना है। इसका हम आपको मतलब बता दें। जो ये संचारी रोग और दिमागी बुखार हेतु जो जन जागरण अभियान चल रहा है, उसमें आप लोगों को दस्तक अभियान के तहत स्थानीय एएनएम और आशा के साथ सहयोग करते हुए इस कार्यक्रम को पूर्ण करना है। बातों को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जो ये संचारी अभियान के तहत दिमागी बुखार में जो जन जागरण अभियान है, इसमें दस्तक अभियान के तहत आशा, एएनएम और आंगनवाड़ी बहनों का आप लोगों को मिलकर इस दस्तक अभियान को सक्रिय कराना है। आशा कार्यकर्ती द्वारा संचारी रोग नियंत्रक एवं दस्तक अभियान हेतु क्षेत्र में संपादित की जाने वाली समस्त गतिविधियों को गृह भ्रमण में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के साथ सहयोग करना है। यानी आप लोगों का जो एक रोड मैप बना होगा कि आज हम इस क्षेत्र में जाएंगे, हम इस क्षेत्र में जाएंगे, तो उसमें आशा एएनएम के साथ आप लोगों को मिलकर ये दस्तक अभियान और संचारी अभियान का सही से प्रचार प्रसार करना है। और अगर कोई भी इसमें जो भी व्यक्ति इन बीमारियों से ग्रसित होंगे, उनकी रिपोर्टिंग भी करनी है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को सिर्फ इसमें गांव में घूम के प्रचार करना है, उसके बारे में बताना भी है, उसके बारे में आपको बताना भी है। और इसमें आप आशा, एएनएम, आंगनवाड़ी, ग्राम प्रधान और बीडीओ सभी लोग सक्रिय रहेंगे। इस कार्यक्रम में सभी लोग सक्रिय रहेंगे। ये तो हो गया आप लोगों के कार्यों के बारे में। अब हमारा तीसरा जो प्रश्न होता है, कैसे करें, कैसे करना है ये कार्यक्रम, ये दस्तक अभियान को हम कैसे करेंगे। अब हम बात करेंगे कैसे के बारे में। इसमें आप लोगों को क्या क्या चीज़ें नोट करनी है, इसमें आप लोगों को क्या क्या चीज़ें नोट करनी है, हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बुखार के रोगियों की सूची हम बनाएंगे। आप जब दस्तक अभियान के तहत गांव में भ्रमण करेंगी तो आपके पास अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो बुखार से ग्रसित हो, उसकी आप सूची बनाएंगी और उसकी सूचना एएनएम आशा को जरूर देंगी, उसकी आप सूची बनाएंगी। अब इसके बाद दूसरा जो होता है IRL, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस की भी आपको सूची बनानी है। और सूची बनाने के बाद अगर कोई भी व्यक्ति
अगर कोई भी व्यक्ति उससे ग्रसित है तो उसकी सूचना भी देनी है। अब तीसरा है क्षय रोग के लक्षण युक्त, क्षय रोग के लक्षण युक्त बीमारियों की भी सूची बनानी है और उन सूची पे आपको कार्य भी करना है। और जब आप गृह भ्रमण करेंगी, दस्तक अभियान के तहत आप गृह भ्रमण करेंगी और कोई कुपोषित दिखा, कोई बच्चा कुपोषित दिखा तो उसे आपको एनआरसी भी भेजना है। कोई बच्चा आपने गृह भ्रमण कर रही है, कोई बच्चा कुपोषित है तो उसकी भी सूचना रहनी चाहिए आपको। इसके साथ साथ क्षेत्रवार मकानों की सूची, जहां पर इसके साथ साथ क्षेत्रवार आपको मकानों की सूची भी तैयार करनी है जहां घर के भीतर मच्छर प्रजनन पाए जा रहे हैं। जहां घर के भीतर कहीं मच्छर हैं, आप उन घरों की भी सूची बनाएंगे। घर के आसपास कहीं तालाब है, उसमें मच्छर है, तो उसकी भी सूची आप बनाएंगे। ये तो सारे कार्य हो गए आपके दस्तक और संचारी अभियान के तहत। इसमें आप लोगों को मूलतः मोटा मोटा हम बता दें क्या करना है। इसमें आप लोगों को दिमागी बुखार, हीट इलनेसेस, दिमागी बुखार, हीट इलनेसेस के कारण जो होंगे उनकी आपको सूची बनानी है। दस्तक अभियान के तहत गांव में टूर करेंगे, गांव में गृह भ्रमण करेंगे, तो वहां पे आपको बुखार व्यक्तियों की सूची बनानी है, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस की सूची बनानी है, क्षय रोग से ग्रसित व्यक्तियों की सूची बनानी है, और कहीं घर के आसपास मच्छर प्रजनन हो रहे हैं तो उनकी भी सूची बनानी है। कोई बच्चा कुपोषित दिख गया तो उसमें कुपोषित को भी एनआरसी के लिए बताना है। ये तो आप लोगों के कार्य हो गए। अब देखिए, यह जो दस्तक और संचारी अभियान है, यह जो दस्तक और संचारी अभियान घर घर जाके आपको जो बताना है, यह तभी संभव है जब आप और आशा, आंगनवाड़ी बहन, आशा बहन दोनों लोग मिल के कार्य करेंगे। दोनों लोग मिल के कार्य करेंगे तो कार्य आसान हो जाएगा और यह जो दस्तक और संचारी अभियान है ये सुचारू रूप से चल भी पाएगा। इसीलिए आप सभी आंगनवाड़ी बहनें अपनी आशा एएनएम से बात करके दस्तक और संचारी अभियान का जो भी रोड मैप हो, उस रोड मैप के थ्रू आप लोगों को ये निम्नलिखित कार्य करने हैं। संचारी रोगों में आप लोगों को दिमागी बुखार हीट के कारण और जल जनित बीमारियों के बारे में, इन सब के बारे में सूची बनानी है। और उसके बाद दस्तक अभियान के तहत जो हमने आपको बताया, ये सारे बिंदुओं पे आपको कार्य करने हैं। ये तो हो गया दस्तक और संचारी अभियान। ये दस्तक और संचारी अभियान कल 10 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चलेगा। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। और आप लोग दस्तक और संचारी अभियान को आप लोग अच्छे से करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।